क्या अमेरिका की जो बादशाहत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसको चीन ने चुनौती दे दी है? इस पे हम बात करते हैं। देखिए, चीन ने अभी चीन का साउथ ईस्टर्न एक शहर है होंगजो, वहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक जो है उसने लॉन्च किया, और उसके लॉन्च के बाद से जो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, उस गूगल के प्लेटफॉर्म पे एप्पल स्टोर पे सबसे अधिक जो है फ्री में डीप सीक डाउनलोड किया जा रहा है। और इसको लेके ट्रंप ने भी बयान दिए हैं, कुछ देशों ने इस पे प्रतिबंध लगाया है जैसे इटली या आयरलैंड ने। तो क्या यूरोप और अमेरिका की जो बादशाहत है तकनीक में, उसे इस सदी में चीन ने चुनौती दे दी है? और एशिया का लीडर जो है क्या चीन होगा? क्या दुनिया में जो चीन का ये डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह जो जिस तरह से, माने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो जो मानव की बुद्धिमत्ता है, जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या है कि हमसे जब भी कोई भी हमें एक्शन करना है या हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि पूछा क्या जा रहा है, सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, और सब काम जो है सेकेंड्स में हो जाता है। इसलिए सवाल कंप्लीट होता है और हम उत्तर दे देते हैं। यही काम मतलब कि जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकता है, अब जो है सारी दुनिया इस रेस में लग गई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से अधिक इफिशिएंट जो है हमको मशीन तैयार कर देने हैं, और उसी मशीन का नाम, उसी सॉफ्टवेयर का नाम, उसी कंप्यूटर सिस्टम का नाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और चीन का जो ये डीप सीक है, जिस तरह से और जिस आसानी के साथ, जिस आसान भाषा में सवालों के जवाब दे रहा है, आप जो भी सवाल उससे पूछें उसका वो जवाब जितना बेहतर जवाब दे रहा है, उसके कारण ही जो है इसे किलर ऑफ चैट जीपीटी कहा जा रहा है। लेकिन इस पे जो है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप एक जादू देखिए कि जब उससे ये पूछा जा गया सवाल कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं, तो उसने कहा कि मुझे इस सवाल का सही उत्तर नहीं पता है। जब उससे ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो है हमारा, ठीक है कि पाकिस्तान के कब्जे में है। जब ये सवाल पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान का है और एक हिस्सा भारत का है। मतलब उसने ये नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी हो या डीप सीक हो, जिसने अभी पूरी दुनिया में धमाल मचाया हुआ है, सारी दुनिया में हो रहा है कि डीप सीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जादू कर दिया है। और ये जादू इसलिए भी माना जा रहा है कि ट्रंप ने भी इस पे ही बोला कि अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंपनीज काम कर रही है, वो बिलियंस डॉलर खर्च करके जो है चैट जीपीटी बनाया, और उस दिशा में आज भी बिलियंस डॉलर खर्च कर रही है डेवलपमेंट के लिए। वही चीन के इस डीप सीक ने कुछ मिलियंस रुपए में जो है इसको तैयार किया गया है। तो अब जो ये सवाल है और कि क्या यह जो एरा होगा, यह जो शताब्दी है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा? अब आप सोचें कि जब हम ऐसे मशीन बना देंगे जो मशीन ह्यूमंस की तरह सोचेगा, जो ह्यूमंस की तरह सीख भी सकता है, जो ह्यूमंस की तरह निर्णय ले सकता है, मतलब हम आप जैसे सोचते हैं, और कई बार जो चीज़ें हमें पता नहीं होता हम सीखते हैं और निर्णय लेते हैं। तो क्या ह्यूमंस की तरह जो है डीप सीक जो है पूरी तरह इसमें कैपेबल हो जाएगा
कि एकदम ह्यूमंस की तरह वो सोचने लगेगा, वो ह्यूमंस की तरह सीखने लगेगा, ह्यूमंस की तरह वो निर्णय लेने लगेगा। यदि ऐसा हो गया तो इस शताब्दी में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ह्यूमन वर्ल्ड को काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, वह उतना ही बड़ा खतरा भी है। यदि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, वो ह्यूमंस की तरह सीख सकता है, ह्यूमंस की तरह निर्णय कर सकता है, तो यदि वो ह्यूमंस की तरह सीख के इमोशंस उसने डेवलप कर लिए, उसने ह्यूमंस की तरह सीख के जो है किलिंग एटीट्यूड डेवलप कर लिया, वह ह्यूमंस की तरह जो है निगेटिविटी डेवलप कर ले, तो ऐसे में जो है, जो एक फिल्म भारत में आई थी बरसों पहले, चित्ती, उसमें जो है जिसने वो ऐसा मशीन बनाया जो ह्यूमंस की तरह सोच रहा था, बिहेव कर रहा था, ह्यूमंस की तरह सीख रहा था, उसने इमोशंस डेवलप कर लिए और फिल्म का जो हीरो है, उसकी जो प्रेमिका है, उससे वो प्रेम करने लगता और फिर उस प्रेम में जिसने उसे बनाया उसको बाधक मान के उसके पीछे पड़ जाता है और फिर एक साथ वो हजारों अपने जैसे प्रोड्यूस कर देता है। तो चीन का जो यह जादू है, चीन का जो यह करिश्मा है, निश्चित रूप से अमेरिका की बादशाहत को चुनौती है और शायद इसीलिए ट्रंप ने इस पे जो है बयान दिया है। लेकिन आप देखिए कि उस इंटेलिजेंस में कितनी चालाकी भी मौजूद है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है या नहीं, तो वो सवाल टाल गया, उसका उत्तर नहीं दिया उसने। जम्मू कश्मीर को उसने पाकिस्तान का भी हिस्सा बता दिया और भारत का भी हिस्सा बता दिया। तो इसका अर्थ है कि यह जो डर था साइंटिस्ट का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए, इस सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, मुझे लगता है कि डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, या अभी सऊदी अरब ने भी ऐसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। सारी दुनिया में, हमारे देश भारत में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खूब काम कर रहे हैं, हमारी कई कंपनी जिस दिशा में काम कर रही है। कल हम भी ऐसा ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है सिस्टम लेके आएंगे, ऐसा जो है हम भी ऐसा रोबोट, ऐसा कंप्यूटर, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो डीप सीक से बेहतर हो, जो चैट जीपीटी से बेहतर हो। तो सारी दुनिया में ये रेस चलेगा और हर देश यह कोशिश करेगा कि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो वो चैट जीपीटी से बेहतर हो, वो डीप सीक से बेहतर हो। क्योंकि अब डीप सीक ने तो क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि वो जो है जिस तरह से, जिस आसानी से सवालों के जवाब दे रहा है, अब कोई भी दूसरा इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब अब डीप सीक से अब बेहतर कोई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेके आएंगे। तो ये सारी दुनिया के लिए एक चुनौती भी है और सारी दुनिया इस चुनौती को स्वीकार भी करेगी। और इस दिशा में ऐसा नहीं कि अमेरिका में चैट जीपीटी का भविष्य खत्म हो गया। चैट जीपीटी जो है डीप सीक से मिलने वाले इस चुनौती के बाद निश्चित रूप से जो है अपना प्रोग्राम्स बेहतर करेगी, अपने आंसर देने के तरीके को बेहतर करेगी और ह्यूमंस इंटेलिजेंस की दिशा में और बेहतर जो है वर्जन लेके चैट जीपीटी आएगी या गूगल या दूसरी दुनिया की कंपनी जाएगी। लेकिन इस रेस में हमारा देश कहाँ है, तो अभी हम कहीं नहीं मौजूद हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर ब्रेन्स के लोग भारतीय होते हैं या सबसे बेहतर नहीं होते, तो हम ब्रेन्स के लेवल पे दुनिया में किसी देश से कमज़ोर नहीं है। तो भारत के लिए भी, भारत के इस दिशा में काम कर रहे हैं जो है कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए, कंप्यूटर विशेषज्ञ के लिए ये चुनौती है कि हमें जल्दी से जल्दी डीप सीक से बेहतर, आसान, सस्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आना है और हम लाएंगे और डीप सीक की इस चुनौती से आगे निकलेंगे। डीप सीक ने सारी दुनिया में जो धमाल मचा है, सारी दुनिया में जो शोर पैदा किया है, हम इससे ज़्यादा बड़ा शोर पैदा करेंगे, ऐसा विश्वास मेरा है। थैंक यू।